अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रहमान अब भाइयों के लिए, आप दोस्तों के लिए एक और लेक्चर लेके आया हूँ कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं, इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो कितनी हैं और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन के लिए जो मेन सिम्टम्स हैं वो दो ही हैं, वो दो सिम्टम्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो टॉपिक पर जाने से पहले वही जो है ना, आपने अगर मेरे चैनल AR के साइकोलॉजिस्ट और फेसबुक पेज को फॉलो अप नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक को भी फॉलो कर लें। चलता हूँ फिर अब जो है अपने टॉपिक की तरफ, अपने आपसे शेयर करता हूँ जो डिप्रेशन की अलामात हैं, जो मेन अलामात हैं वो कौन सी हैं। देखिए, जो डिप्रेशन की मेन अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो दो हैं। एक लो मूड है और दूसरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। लो मूड में हमारी जो खुशी होती है दिल की, जो हम लोगों के साथ मेल जोल से जो है ना बात नहीं करते, हम तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद है लॉस ऑफ इंटरेस्ट में हम अपनी दिलचस्पी खो जाते हैं। हमारे दिल में जो खुशी होती थी, अब पहले खुशी होती थी, अब वो गमी में तब्दील हो गई है। हम उस चीज़ को लेके क्या है, दिल जो है ना इजाज़त ही नहीं दे रहा होता, हम उदास होके परेशान होके बैठ जाते हैं। तो लो मूड हमें कैसे पता चलता है कि आपका जो मूड ऑफ है या आप जो है ना परेशान है, डिप्रेस हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स अगर दो हफ्तों से एक साथ आ रही हूँ तो हम इसको क्या है, डिप्रेशन कंसीडर करते हैं। और इसमें जो लो मूड हम देखेंगे ऑब्जर्व ऑब्जर्व तरीके से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की सूरत में। ऑब्जेक्टिव में कैसे होंगे, हाँ, जिस तरह के हम जो है ना एक MCQ टाइप एग्जाम देते हैं या हम कोई आपको स्केल दे देते हैं, आप जो है इसको फिलअप करें। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या होगा, इंटरनल जो हिस्ट्री होती है, पेशेंट हमें बता रहा होता है, हम उसको क्या है सुन रहे होते हैं, फीलिंग्स बता रहा होता है, अपनी हिस्ट्री बता रहा होता है। और जो अपना साथ जो है ना क्लाइंट हमें बताता है या पेशेंट बताता है जो उसके साथ ड्रामा हुआ है, वो कैसे हुआ है, पिछले 2 हफ्तों के साथ ये जो एविडेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जर्वेशन के साथ हम जो है ना देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं जो हमारे साथ बैठ रहा होता है, उठ रहा होता है या कुछ शुरू कर रहा होता है, हम उसके एटीट्यूड को भी देख रहे होते हैं, उसके नज़रिए को भी देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, डिप्रेस क्यों हुआ है, कौन सा ऐसा फैक्टर आया है, कौन सी ऐसी सोच ये आई है, कौन सा ऐसा जो है ना एविडेंट इसके साथ या ट्रॉमा जो है ना हुआ है जिसकी वजह से वो क्या है डिप्रेशन में चला गया है। बात दूसरा है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इसके साथ और भी डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं, वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा लॉस ऑफ एक्टिविटीज़, हम सरगर्मियाँ करना जो है ना छोड़ देते हैं, सरगर्मियों में हजूम में क्राउड में जाने से डरते हैं, लोगों को साथ मेल जोल नहीं रख पाते, तनहा हो जाते हैं, तनहा होकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद एपिटाइट चेंज हैं, एपिटाइट खुराक की हमारी जो है ना इम्बेलेंसिटी की वजह से हम जब खुराक कम खाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं या भूख की सूरत में अचानक खाना खा लेते हैं तो गर्म खाना भी मेरे के लिए जो है ना नुकसानदेह है। और लॉस ऑफ अट्रैक्शन है, हमारी तवज्जो जो है ना हट जाती है चीज़ों से, हम जो काम कर रहे थे, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कारोबार था, हम क्या है उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं और क्या है उस पर तवज्जो नहीं दे पाते, हमसे वो काम नहीं होता क्योंकि हम एहसास से कम तरीके का शिकार होने लगते हैं। हम हमारी अपनी जो असूल और ज़वाबित हैं वो उन पर पूरा नहीं उतर सकते, हम अपना काम पूरा सारे अंजाम नहीं दे सकते। उसके बाद है डू नॉट हैव फोकस ऑन थिंग्स, हम चीज़ों को अपने फोकस में नहीं ले सकते। लॉस ऑफ एनर्जी है, हमें थकावट महसूस होने लगती है, हम हमारी जो जिस्म की एनर्जी है, तवानाई है जिस्म से, तवानाई का महसूस ना होना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना और सुस्त होकर चारपाई पर बैठ सो जाना, चारपाई पर सो जाना या बैठ जाना, या इंटरेस्ट की लॉस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम कोई काम सारे अंजाम नहीं दे सकते, या सुसाइडल थाट्स आ जाती हैं क्योंकि डिप्रेस इंसान सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, इसलिए खतरनाक स्टेज होती है। हमने अगर कोई ऐसा भी शख्स भाई हो रहा होता है, ऐसा प्रॉब्लम में आ रहा होता है, किसी अथेंटिक पर्सन के साथ क्या है अपने प्रॉब्लम को शेयर कर ले। अगर कोई ऐसा सुसाइड खुदकुशी करने भी जा रहा है, कोई देख रहा है तो उसको रोकें, अगर नहीं रोक रहा तो किसी महर के से रब्ता करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और खुदकुशी क्या है हराम की मौत है, उससे भी बचना है। क्योंकि
कुरान हमने अपने कुरान शरीफ को भी देखना है, तफसीर को भी देखना है। अगर हम जो है ना परेशान हो रहे हैं, एक बात को लेके बैठ गए हैं, क्योंकि ये तो चलता रहना है, ये ज़िंदगी है, हमें इन चीज़ों की बात में क्या आदत पड़ जाती है। लेकिन हमने चीज़ों को फोकस में अपने जहन में लेके बैठ नहीं जाना। कोई भी मसला है उसका हल है, उसके हल के लिए लोग बैठे हुए हैं, माहिरीन बैठे हुए हैं। किसी अथेंटिक पर्सन से आप शेयर करें। उसके बाद है लो मूड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, जो क्या है डिप्रेशन की मेन सिम्टम्स हैं, मेन अलामात हैं। उसके बाद है वर्थलेसनेस है, हम नाउमीद हो जाते हैं, नाउमीदी हो जाती है हमें, हम जो है ना अपसेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। नाउमीदी भी क्यों, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह मेहरबान है, उसने ही जो है ना आजमाइश हो रही होती है, या वो तकलीफ की सूरत में है या कोई एविडेंट की सूरत में है, अल्लाह इंसान को आजमाता है। देखिए कितने पैगंबर आए हैं, अल्लाह ने उनको आजमाया है। 1,24,000 पैगंबर आए हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम है, उनको भी आजमाइश देख लें, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश देख लें, उसवे हसना को देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को देख लें, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जो है ना आजमाइशें हैं, या हमें उनको भी देखना है। और उसके बाद है इंसोमिया, हमारी स्लीपिंग जो है ना, नींद जो है ना या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, और हमारा वजन कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद है साइको एनालिटिक मेथड यूज करना है। क्योंकि इसके ये साइको एनालिटिक मेथड में हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम उससे सुन रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इस पर जो है ना ट्रीटमेंट के ऊपर मैं और लेक्चर बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह फी अमान अल्लाह, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाता है, लोग फिर क्या है दोस्त आप जो है ना देखते नहीं है पूरे लेक्चर को, हमें पूरे लेक्चर को देखा करो। और कुछ ऐसे दोस्त आप भी हैं, हमें गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन हमें इनको नहीं देखना। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह। जाने से पहले मेरे चैनल या के साइकोलॉजिस्ट और फेसबुक पेज अब्दुल रहमान खरब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें, फॉलो करें। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह।